हेलो एवरीवन। आज अपन मिजल्स एक जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। मिजल्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज 4-डे फीवर, और इसको रूबियोला, और रूबियोला का अर्थ होता है रेड। तो इसमें जो स्पॉट्स बनते हैं, रेसेज बनते हैं, वो रेड स्पॉट्स के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसको 3C डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर 3C के अंदर पहला C है कोराइजा, कफ और कंजक्टिवाइटिस, ये सब इसमें दिखाई देते हैं। ये तो सारे इसके अदर्स नेम के बारे में हो गया। अब इसका अपन पॉजिटिव एजेंट देखते हैं। तो पॉजिटिव एजेंट है पैरामिक्सोवायरस, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 10 से लेके 14 दिन, ठीक है। और इसके अंदर आगे अपन देखते हैं प्रोडर्मल फेज है, वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस पीरियड या फेज मानी जाती है। जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है, जिसमें डिजीज़ के ट्रांसमिशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, वो है प्रोड्रोमल फेज। इसके अंदर डिजीज़ वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होने के चांस, रिस्क है, वो सबसे ज़्यादा होती है। अब इसमें जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है वो है इसमें 4 डे बिफोर एंड 5 डे आफ्टर रेस अपीयर्स के 4 दिन पहले और 5 दिन उसके बाद में। ये पीरियड है, उसको अपन पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी के नाम से जानते हैं। अब इसमें आगे है कि डिक्रीज पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी का जो पीरियड है वो डिक्रीज या कम कब हो जाता है। इसके अंदर होता है जब जो रेसेस बनते हैं वो डिसअपीयर हो जाए, उस समय ये कम्युनिकेबिलिटी का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है, यानी कि उसका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इसके अपन बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इसका सबसे मेन जो मोस्ट कॉमन जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है ड्रॉपलेट, और ये कंजेनाइटल भी होता है, यानी वर्टिकल, मदर से फीटस के अंदर भी ये ट्रांसमिट होता है। इसके अंदर अपन आगे बात करते हैं आइसोलेशन अपन कब करते हैं। इसी के अंदर वही टाइम पीरियड है जिसमें वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, 4 डे बिफोर और 5 डे आफ्टर रेसेज। नेक्स्ट है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करें तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो 3 स्टेज में आते हैं, जिसमें पहली स्टेज है प्री इरप्टिव स्टेज, जिसके अंदर जो बच्चा है उसकी सबसे बड़ी फर्स्ट कंप्लेन जो रहती है वो होती है हाई ग्रेड फीवर। और फिर इसमें मैंने अभी पहले बताया था, इसको 3C के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3C साइन दिखाई देते हैं। कोराइजा होती है इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल मिकोजा, कफ और कंजक्टिवाइटिस, ये प्री इरप्टिव फेज में दिखाई देते हैं। और इसी के साथ ही प्री इरप्टिव फेज में अपने को जो इसमें का क्लासिकल और करेक्टरिस्टिक्स जो सिम्टम है कोप्लिक स्पॉट, वो भी आपको इसमें दिखाई देता है। और कोप्लिक स्पॉट को अपन टेबल साल्ट क्रिस्टल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वाइट स्पॉट ऑन रेड बेस, ये इसका जो कोप्लिक स्पॉट है इसका अपीयरेंस होता है। और इसकी जो साइट होती है ये कहाँ पे दिखाई देता है, तो ऑन म्यूकोजा अपोजिट टू सेकेंड लोअर मोलार टीथ के ऊपर ये कोप्लिक स्पॉट है वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है इसमें इरप्टिव स्टेज के अंदर रेड मैकुलोपेपुलर रेसेज दिखाई देते हैं। जो ये रेसेज है वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे से स्टार्ट होते हैं, जिस कारण इसको बोलते हैं पोस्ट ऑरिकुलर रेस। और उसके बाद में ये फेस पे आते हैं और नेक पे, और उसके बाद ट्रंक पे, यानी कि ऑल ओवर बॉडी पे ये स्प्रेड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसका थर्ड जो स्टेज है वो है पोस्ट इरप्टिव स्टेज। इसके अंदर वेट लॉस दिखाई देता है। और पोस्ट इरप्टिव स्टेज का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है डायरिया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पोस्ट इरप्टिव मिजल्स के अंदर जो पोस्ट इरप्टिव फेज है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डायरिया। इसका बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो इसका है नहीं, बाकी अपन इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसमें वैक्सीन्स लगते हैं। मिजल्स की वैक्सीन जो कि 9th मंथ पे और
16 से 24 मंथ पे लगती है MMR वैक्सीन, ये इनका ट्रीटमेंट है। फिर अपन जो मीजल्स के प्रति जो WHO ने एक स्ट्रेटेजी की है मीजल्स को एलिमिनेट करने के लिए, तो इसमें है फर्स्ट कैचअप। इसके अंदर होता है कि वैक्सीन देना फ्रॉम 9 मंथ से 14 ईयर के चाइल्ड को, और कीप अप, इसको रूटीन वैक्सीनेशन करना, इसको रूटीन वैक्सीनेशन करना 9th मंथ से 16 से 24 मंथ की एज तक एटलीस्ट 90% बच्चों को ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना। और थर्ड है फॉलोअप, इसमें वैक्सीन का फॉलोअप करना एवरी 2 to 4 ईयर। ये WHO का जो स्ट्रेटेजी है मीजल्स को एलिमिनेट करने की, उसके बारे में। फिर नेक्स्ट है इसमें कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं मीजल्स की। तो मीजल्स का जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है ओटाइटिस मीडिया, और जो मोस्ट डेंजर जो कॉम्प्लिकेशन है वो है निमोनिया। और इसमें जो मोस्ट डेंजर बट रेयरली दिखाई देता है वो है SSPE, जिसकी फुल फॉर्म होती है सब एक्यूट सब स्क्लेरोटिक पेन एनसेफेलाइटिस। ये बहुत ही कम दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत ही डेंजर कंडीशन है मीजल्स के पेशेंट में। ठीक है, ये था मीजल्स के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसके अंदर मैंने जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं के बारे में ज़्यादा वो डिस्कशन किया है, तो इसको एक बार अच्छे से रीड करके और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। थैंक यू।